बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की खेल गया कोई, बेचैनियों में जीता कोई, जो दिल से कभी था दूर मेरे, आज उसी में प्यार मिला कोई। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। अदा क्या हो गया तुम्हें? तुम काट क्यों रही हो मुझे? आपने ही मुझे इतना गुस्सा दिलाया है। अदा मुझे दर्द हो रहा है। हाँ होगा, जो हुआ आपकी वजह से हुआ। आप ऐसा नहीं करते तो कुछ नहीं होता। मेरी वजह से हुआ है तो हाँ? फिर बताओ ये हाँ? किसकी वजह से हुआ है? अरे बेटे ये इसने काटा है मेरे हाथ पर। रोजगार ने अनुषा मैडम को छोड़ दिया, तुम्हें पता चला? इस बात पे तो अनुषा मैडम को रोना आ नहीं, जाएगा। वो नहीं रोएंगी। कयामत आ गई। अरे लड़कियों सुनो सुनो, बहुत बुरा हो गया। रोजगार ने अनुषा को छोड़ दिया। मेरी नजरें तुम्हें ही ढूंढ रही थी। एक काम करो, अंधे हो जाओ। क्या रोजगार को वाकई दूसरा चांस चाहिए? काश के ये कुछ महीने पहले बोल देता, कितना अच्छा होता ना। पर अब क्या करूँ मैं? अगर वो लिस्ट तुमने बना रखी थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तुम्हारे किसी भी प्लान पर कोई भरोसा नहीं है। उफ मिस्टर बोरा, आपको क्या बताऊँ मैं? क्या जानना चाहते हैं आप? कुछ जानना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरा चाइनीज खाने का मूड है। मैं तुम्हारी ये बातें भूखे पेट नहीं सुन सकता, इसलिए पहले मुझे खाना खाना है। हाय मिस्टर बोरा, खाने की बात सुनकर ही तो मुझे भूख लगने लग गई है। वहाँ सामने एक इटालियन रेस्टोरेंट है, चले हम वहाँ चलते हैं। रुको चलिए। अदा, रुको। मैंने तुमसे अभी कहा है कि मेरा चाइनीज खाने का दिल चाह रहा है। नहीं, हम इटालियन फूड ही खाएंगे। नहीं अदा, मैं तुम्हारे लिए वहाँ कुछ और भी मंगवा सकता हूँ, लेकिन हम चाइनीज रेस्टोरेंट ही जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम टॉस कर लेते हैं। जो भी जीतेगा फिर हम क्या वहीं तुम मुझे जाएंगे। बता सकती हो कि तुम इतनी ही जिद्दी हो या सिर्फ मेरे साथ बनती हो? मिस्टर बोरा, क्या है? मैं आपकी असिस्टेंट नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपकी कोई भी बात मानने की पाबंद नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी बॉस का भी बॉस हूँ, इसलिए मेरे साथ चलना होगा। चले फिर स्टार्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ 3 करेंगे। क्या मुसीबत है, चलो जल्दी अच्छा अच्छा, 1 2 3। 1-0। मैंने आपको ये पहले ही कह दिया था ना। हाँ, कह दिया था, मैं समझ गया। चलो 1 2 3। हाँ देखा, इस तरह खेला जाता है। ये जो तुम अब कर रही हो ये बचपन में मैं खेलकर छोड़ चुका हूँ। चलो 1 2 3। कितने हो 2 गए? 1। चले। 1 2 3। हाँ बहुत हंसी आ रही थी ना, बहुत हंसी आ रही थी ना। अब क्या हुआ? कंटिन्यू करते हैं। 2 2। 1 2 3। अगर हम यही करते रहे तो मैं भूख से मर जाऊंगी मिस्टर बोरा। शायद मैं भी। अदा, थक गई मैं। मैं भी थक गया। ये लीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैडम। लो भाई, आगे आइडिया मुझे। क्या? हाँ, हाँ, ये रहा। क्या बात है? इसके बाद ठीक है, चलो अब मेरी बारी है। ओके। एक नूडल्स, हाँ, और एक सोयाबीन्स भी। हाँ शाबाश। वैसे आइडिया अच्छा था तुम्हारा आदा, बहुत अच्छा। चलो खाना लेकर ऊपर आ जाना, मैं जा रहा हूँ। मिस्टर बोरा, हमारा ऑर्डर हो गया है, हम ऊपर चलते हैं। जब तक हमारा ऑर्डर आ जाएगा फिर आराम से बैठ के खाएंगे। अच्छा ठीक है, चल। मैं वेट कर रहा हूँ। चलो चलते हैं। उसकी आंखें अजीब सी हो गई थी। आज से पहले मैंने उसे ऐसा कभी नहीं देखा। गर्मी है, बहुत गर्मी है। अरे इनका कहने का मकसद ये है कि हम लोग बचपन से ही ऐसे हैं। हम लोग थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं। क्यों बेगम, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, सही कहा। पर अदा ने ऐसा कई बार कहा, लेकिन उसका किसी ने यकीन नहीं किया। आपको मैं बताती हूँ, अदा ने मुझे बताया है कि बोरा साहब क्या कर रहे हैं। यूँ समझिए कि अदा बोलती रहती है और बोरा साहब अपने कान बंद करके हमारी रखते अदा हैं। बहुत प्यारी लड़की है। आपने तो खुद देखा है जफर साहब, अगर पहले ही अदा की बात पर यकीन कर लिया जाता तो आज इतना बखेड़ा ही खड़ा नहीं होता। हमारी अदा कभी भी किसी पर यकीन नहीं करती। बोरा भी बिल्कुल ऐसे ही सोचता है, क्योंकि बचपन से वो भी ऐसा ही है। जफर, मैं खामोश रहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
देखो मैं आप लोगों की बातें बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। अदा ये कर लेती है, अदा वो कर लेती है, अदा को सब कुछ आता है, लेकिन वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए। इनको तो समझाना बहुत मुश्किल काम है, मुझसे तो नहीं होता ये मुश्किल काम। मतलब भी ना कहें आप। उसे कहने दो। ये बोलिए ना कि मैं बस अभी। यास्मीन देखे यहाँ पर कितनी गर्मी हो रही है ना। मेरा तो गर्मी से बुरा हाल है। मेरा तो पानी पीने का दिल जा रहा है, ठंडा यख पानी। और एक काम करते हैं, खरबूजे मंगवाते हैं। मैं लेकर आती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि ऐसा हो जाए। या अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली। हेलो रोजगार, तुमने कुछ कहा उससे? यास्मीन मैडम, मेरी बात नहीं हुई उससे। सब कुछ खत्म हो गया। क्या कह रहे हो? बताओ मुझे, और क्या हुआ? सबसे पहले तो अनुषे को छोड़ दिया और उसके बाद जाकर सब कुछ अदा को बता दिया कि तुमसे प्यार करता हूँ मैं। अरे वाह, ये काम तुमने जबरदस्त कर दिया। ये काम तुमने किया, ये काम अच्छा किया। यस। क्या मतलब, क्या कर रहे हो तुम? यानी अदा को प्रपोज करने के लिए काफी मेहनत लगी मुझे। यानी अदा ने मुझे काफी कंफ्यूज कर दिया था। मेरा दिल पूरी तरह टूट गया है। ये सब कैसे हुआ मैं आपको अभी बता नहीं सकता। चलो ठीक है, लेकिन सच कहूँ तो आपने इस सब में मेरी बहुत मदद की। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको शुक्रिया कैसे कहूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। आयशा बहन ठीक है। आयशा बहन क्या? हाँ हाँ आयशा बहन, मेरी बहन आ गई है। मैं आपको बताती हूँ बाद में कि कपड़े कैसे धुलेंगे। मैंने बड़े बड़े दाग निकाले हैं। ये मामूली सी छोटी सी चीज क्या है, मुझे बाद में कॉल कीजिएगा। चले ठीक है बहन। हमारी नकली शादी के रिश्तेदार तो बड़े फनी हैं रोजगार। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। ऑर्डर आ गया हमारा। अदा मैडम आप हैं? मैं हूँ। ये लीजिए, और ये भी आपके लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैडम। भूख लग रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अदा जल्दी आ जाओ, कहाँ रह गई थी यार? मिस्टर बोरा, अदा देखा कितनी जल्दी मंगवा लिया मैंने। हाँ बहुत जल्दी अदा, बहुत जल्दी। हाँ ये हुई ना बात। उफ, गरम है ये। ऑलिव्स हैं इसमें? ऑलिव्स मुझे पसंद नहीं है मिस्टर बोरा। चलो ये तो अच्छी बात है। हाँ तो चलो बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया है, बताओ मुझे। अरे कितनी प्यारी छत है यहाँ की। मिस्टर बोरा यहाँ क्या करेंगे? अदा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ सब क्या कर रहे हैं? मुझ पे छोड़ दें, सब कुछ मुझ पे छोड़ दें आप। मैंने फैसला कर लिया है, आपकी मदद करूंगी। देखो अदा, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं यहाँ पहली बार नहीं आ रहा, मैं इतने सालों से यहाँ आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो आपको ये सब कुछ आता है ना, तो आप वहाँ पे जाएं और जाके कुछ ऐसा करें कि वो दोनों राजी हो जाएं। अरे रोजगार, आ जाओ बैठो। क्या हम लोग शूटिंग नहीं करने पहले? नहीं, हम कोई शूटिंग नहीं करेंगे। क्यों? हम तो यहाँ पर हमेशा शूटिंग करने आते हैं। लेकिन आज नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं। मैं समझाता हूँ तुम्हें। हमने ऑफिस में किस बारे में बात की थी? गुस्से और स्ट्रेस के बारे में ना। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आना चाहिए ताकि जो भी स्ट्रेस हो वो हम निकाल सके। क्यों, क्या कहती हो है ना? अरे मिस्टर बोरा ने बहुत मेहनत करवाई है, आज थक गई मैं। लेकिन रुक जाए, हम सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं आपको। अब वही होगा जो मिस्टर बोरा कहेंगे। आफ्टर ऑल मिस्टर बोरा हमारे बॉस हैं भाई, ये जो कहेंगे वो सही क्या होगा। कह रही हो? तो शुरू हो जाए। अरे मुझे क्या पता कि इसने क्या कहा।
ऑब्जर्व ऑब्जर्व करें इनको। हम सबको अपना स्ट्रेस यहाँ पर निकालना चाहिए ताकि जब कभी हमें गुस्सा आए तो हम बर्दाश्त कर सकें। उससे हमें ये फायदा होगा कि हम गुस्सा करने से पहले एक दूसरे के लिए सोचेंगे। ये सब क्या हो रहा है? क्या हम लड़ेंगे यहाँ पर? भाई मैं तो नहीं। देखो लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। रोजगार तुम मेरे साथ चलो, अदा और अनुषे तुम दोनों हमारे पीछे आओ। चलो हाँ भाई। चलो। चलो आ चलिए, जाओ, यहाँ आ से जाओ। चलते देर हैं। हो अपना रही है, ख्याल रखना। जल्दी आओ। हाँ, आ जाओ। अनुषा चलो मैडम चलो आप चलो भी। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलिए, चलिए, बहुत चलिए, सारे चलिए। काम है, आ जाओ। यास्मीन, जल्दी से मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। बहन मुझे खाना बाहर लगाना है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, हाँ? वैसे आपने खुद जहमत क्यों करी? आप तो कहती हैं अदा सभी काम अच्छे कर लेती है, तो फिर कॉफी क्यों नहीं बना सकती? कॉफी बनाना कौन सी बड़ी बात है? मेरे तो ये समझ में नहीं आता बेलमा साहिबा, आप ऐसी बातें करती क्यों हैं? क्या हमने आपके बेटे का दिल दुखाया है? मिसेस नरगिस, आपने मुझे नहीं, आपने मेरे बेटे को हर्ट किया है। मैं समझ नहीं पा रही आप मुस्तकिल क्या साबित करना चाहती हैं अदा के बारे में। मुझे जरा समझाएं तो, अदा है क्या चीज? देखिए बेलमा साहिबा, ये सब बातें आपको जानने की जरूरत नहीं है। बोल दो बहन, सब बता दो इन्हें। तो फिर आप बार बार क्यों अदा के बारे में बातें करती रहती हैं कि अदा ये कर सकती है, अदा वो कर सकती है? शायद आप सुनती रहती हैं, आपको तो नजर ही कुछ नहीं आता। कहीं आप अंधी तो नहीं है? क्या हो रहा है? अब आप क्या हो क्या गया पूछ दोबारा? रहे? जबर साहब आप चुप रहे। अरे यास्मीन, यास्मीन तुम अपनी बहन को संभालो, मैं इसके लिए दवाई लेकर आता हाँ हूँ। हाँ हाँ ठीक है। नहीं नहीं, आज आप मुझे बता ही दें सही से कि आप चाहती क्या है। मैं सुनने के लिए बता दे तैयार बहन, हूँ। बता दे सबको। अरे सारी दुनिया सच जानती है, कोई भी इस घर में अंधा नहीं है, लेकिन आपको तो सब कुछ बुरा ही लगता है ना? अरे रुको। असलान, क्या हो गया तुम्हें? असलान, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। या अल्लाह, मेरे शौहर को क्या हो गया? पानी डालो। चले 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 चले। अनुषा मैडम रेडी हो जाएं आप बस ये सोचें कि आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़ाई आपके हक के लिए है। जितना दुख मिला है सबका बदला लेना है आपको। हाँ, और ये जंग आपको जीत के दिखानी है। हाँ, बिल्कुल जीतनी है। डरना नहीं है, उसकी आंखों में आंखें देख के मारिएगा, हड्डी पसली एक कर दीजिएगा। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। ऐसे मारते हैं। आराम से, ऐसा ना हो कि हाथ में मोच आ जाए। जरा एक बात तो बताओ, तुम अदा से काउंसलिंग कब से लेने लग? जल्दी करो। अब वो तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर अगर उसे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? अगर उसे किसी ने बता दिया तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं। ओह, अब क्या करोगी तुम? अब तुम अपने सर को बचाओ, अपने सर को। तो फिर मैं तैयार हूँ। अच्छा, अभी बताती हूँ। ओह ओह ओह, चलो तैयार हो जाओ। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अदा हम यहाँ क्यों आए हैं। अरे मैंने तो आपसे उसका स्ट्रेस कम करने के लिए बोला था, आपने तो उसका सर ही फटवा दिया। अच्छा सुनने में गलती हो गई होगी, सुनने में। बताता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात चलो नहीं। चलो हम दोनों शुरू करते हैं। तुम ट्राई करो मुझ पर। चलो जल्दी करो। मैंने कहा ना, मुझे हुक्म मत दे मिस्टर बोरा। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अब मैं आपकी असिस्टेंट नहीं हूँ। बताऊँ क्या? ओह, तो तुम्हें इतना गुस्सा भी आता है क्या? क्या बात है। ठीक है, तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकाल सकती हो। वैसे तुम्हें नीलम याद है क्या? हाँ, जब मैं उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती तो क्यों? देखो, नीलम का नाम सुनते ही तुम्हारी आंखों में खून उतर आया है। हाँ, ऐसे ऐसे। अच्छा रुक जाओ, सारा गुस्सा आज ही निकालोगी? मैंने कहा था आपको, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी, नहीं सुनी। जरूर कोई बात है, तभी तुम्हें शायद मेरे ऊपर आज इतना गुस्सा आ रहा है। बताओगी क्या बात है? मुझे इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी मिस्टर बुरा। मैं यहाँ सिर्फ काम करती हूँ, मैं आपकी वर्कर हूँ।
मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं तुम्हें आज बर्बाद करके रहूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें जिंदा। तुमने अनुषा को समझ के रखा है, हाँ? अनुषा मैडम, अनुषा, नहीं अनुषा मैडम, रुक जाओ, मर जाएगा वो। नहीं करे, बस रुक जाओ, रुके। रुक जाओ। हम यहाँ पर स्ट्रेस कम करने के लिए आए थे, लेकिन आप तो मजीद बढ़ा रही हैं। रोजगार, तुम ठीक तो हो? एवरेन? रोजगार, मैं एवरेन नहीं हूँ, बोरा हूँ। बॉस? सिर्फ दिमाग खराब कर दिया मेरा। देखिए मिस्टर बोरा, ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। प्यार में लड़ रहे थे, प्यार में। आ जाए इधर आ। को मैं समझाती हूँ इसे। आधा पकड़ो इसे, पकड़ो। आओ रिंग में। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह तुम दोनों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। चलें फिर वही करते हैं। वही क्या? उसके बाद दोनों गले मिलते हैं। बॉक्सर हमेशा गले मिलते हैं। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। बॉस नहीं, बस चलो गले में। मैं तुम्हें गले नहीं लगाने वाला। पता नहीं तुम क्या करोगे। मैं भी तुम्हारे गले नहीं लगना चाहती। चलो ठीक है, हम गले नहीं लग। आधा। अरे नहीं, ये तो बॉक्सिंग के रूल के खिलाफ है। ऐसा नहीं होता बॉक्सिंग में। बॉक्सर्स ऐसे गले लगते हैं। हाँ। जेंटलमैन ऐसे गले लगते हैं। देखा, हम दोनों ने बॉक्सिंग भी की और अब गले भी लगे हैं, तो तुम दोनों को भी ट्राई करना चाहिए। चलो जल्दी। जेंटलमैन ऐसे गले लगते हैं। देख लिया ना जेंटलमैन कैसे गले लगते हैं। चलो आ जाओ। नहीं ठीक है, मैं चला जाऊंगा। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। रुको, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अनुषा, रुक जाओ, आराम से। असलान, अपनी आंखें खोलो असलान, होश में आओ। इसके सर पर चोट जरूर लगी है, लेकिन कहीं खून नजर नहीं आ रहा। सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया ये मेरे शेर को? आंखें खुल गई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मेरे शौहर की आंखें खोल दी। मैं तो परेशान हो गई थी कि मेरे असलान को क्या हो गया। असलान, हम हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। तुम कौन हो? क्या मतलब तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बीवी नरगिस, तुम्हारी हनी। हाँ, मैं कहाँ पर हूँ? हमारे घर में। चलो खड़े हो जाओ। हाथ मत लगाना, मुझे हाथ मत लगाओ। मैं तुम लोगों को जानता तक नहीं हूँ। मैंने कहा ना, मुझे हाथ मत लगाना। कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपनी नरगिस से? हाँ, आप भी यहाँ पर हैं। हाँ, याद आ गया। चलो याददाश्त आ गई। बेगम देखो जरा, ठीक हो गया ये। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। हाँ। ये सब लोग हमारे घर में क्या कर रहे हैं? अम्मी जान? क्या? अरे बेगम, इसको यहाँ से निकाल दे। इसको देखकर मुझे डर लग रहा है। इसको बस यहाँ से निकाल दे। अम्मी। अनुषा और रोजगार की मुझे कोई परवाह नहीं है, समझी? वो दोनों कुछ भी करें, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि सेलिन ने जो बात अली से छुपाई है वो उसे बता दे, इससे पहले कि देर हो जाए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहूंगा कि मेरा भाई कोई भी गलतफहमी में रहे। अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए तो पहले इस मसले को हल करो। सेलिन, क्या कर रही हो? सेलिन। अरे अली, तुम हो, मुझे डरा दिया। जाहिर है मैं ही होऊंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए? कॉफी लाकर दूं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुकीज? क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ तुम। अली। हाँ बोलो। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है, कहो, मैं सुन रहा हूँ। कहो, क्या हुआ? क्या हम रात के खाने पर बात कर सकते हैं? क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? हम सारी बातें डिनर पर करेंगे। सही। मुझसे तो अपनी टांगों पर भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैं अपने ऑफिस में हूँ। मैं भी अपने ऑफिस में जा रहा हूँ। मेरा तो ऑफिस ही नहीं है, मैं कहाँ पर जाकर बैठूं? बात तो सुनो, हम कुछ टाइम गुजारें साथ। कहाँ? कहीं भी, मूवी देखने या फिर डिनर पे या कहीं और। जाओ, जाके अपना काम करो। लग रहा है मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ। तुम्हारी टेबल तो वहां पर है, उस तरफ। कहाँ चली?
जहन्नुम में चलोगे साथ? तुम्हारे लिए तो मैं जहन्नुम में भी खुशी खुशी चले जाऊं। छी, चलो जाओ। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मिस्टर बोरा, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने अंदर आने को कहा तुमसे? नहीं, बस वो मैं काम के स्ट्रेस की वजह से अंदर आ गई। तुम्हें पता है अदा, तुम हमारे ऑफिस में अजूबे की तरह। ओह, आपने कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है मुझे, बहुत शुक्रिया आपका। आप ये दोबारा भी मुझे कह सकते अच्छा। हैं। लेकिन आज जो हुआ वो मैं बता रही हूँ वहाँ जो आपको। कुछ भी हुआ मुझे उसके बारे में पता है। तो क्या ख्याल है हम काम के बारे में कुछ बात करें? मिस्टर बोरा, मुझे काम के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन इस वक्त ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? जैसे आज आपने उन लोगों के साथ किया, यानी अनुषी मैडम और रुज़गार को मिलाने के लिए, बस यही सब करना है आपको। सही। बाकी सब काम आप मुझ पे छोड़ दें। वैसे ये अच्छा आइडिया है। यानी तुम्हारा कहने का मकसद ये है कि वो जो बॉक्सिंग वाला आइडिया था वो बिल्कुल गलत था। यही कहना चाहती हो ना तुम? यानी मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरा आइडिया था, लेकिन उसके अलावा भी हमें कुछ सोचना समझ चाहिए। आपका तजुर्बा है, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। आपने जो लेसन दिया वो सब समझ आ गया। सही। लेकिन सुने आप, एक और आइडिया है। क्यों ना आप एक डिनर रखें और उसमें आप रुज़गार और अनुषी मैडम को बुलाएं। तो तुम्हारे ख्याल से उन्हें इनवाइट करें? सही कहा। और इनवाइट कौन करेगा? मिस्टर बोरा, मिस्टर बोरा, मिस्टर बोरा, समझ गए। तुम्हारा मतलब ये है कि मैं जाकर उन्हें इनवाइट करूं, यही कहना चाहती हूँ? यानी आप नहीं आएंगे? मैं आऊँगा, ज़रूर आना चाहूँगा वहाँ, लेकिन मैं रुज़गार को इनवाइट नहीं करूँगा क्योंकि मैं उन दोनों के लिए जाल नहीं बिछाना चाहता। लेकिन मिस्टर बोरा, लेकिन कुछ नहीं, मैंने जो तुमसे कहा बस उस पर फोकस करो। मैं रुज़गार को इनवाइट बिल्कुल नहीं करने वाला। तुम चाहो तो खुद कर लो। तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन जाने से पहले दरवाजा नॉक करके जाना। क्या? दरवाजा नॉक करके जाना, मतलब मुझसे पूछ के जाना। चलो ट्राई करो, पूछो मुझसे। क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल जा सकती हो। आपको समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम बिल्कुल अलग हो। समझ नहीं आता कि तुम्हें सब कैसे बर्दाश्त करते हैं। और मैं रुज़गार को इनवाइट नहीं करने वाला। कुछ ना कुछ तो चल रहा है। पहले तो रुज़गार और अनुषी अलग हुए और अब वापस एक साथ हो गए और फिर दोबारा बदल गए। ये सब क्या चल रहा है? अदा बात सुनो। मैं सोच रही थी कि ये रुज़गार और अनुषी का क्या मामला है। अगर तुम मुझे समझा सको तो समझाओ। क्या बात है, तुम सोच रही हो? अरे तुम मत सोचो, तुम्हारी जिंदगी में और कोई मसाइल नहीं है। तुम भी, तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है। ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, बदतमीज। अब रुज़गार को कैसे बुलाऊं? ओह रुज़गार, तुम्हें बुलाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तुम्हें बुलाने के लिए एक और काम करना पड़ेगा मुझे। हेलो खाला। मेरी जान, क्या हुआ? मैं मरी जा रही हूँ। कोई गुड न्यूज़ सुनाओ। बताओ, अब तुम मुझे सच सच बताओ कि रुज़गार ने तुम्हें क्या बताया? ये सब बातें बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको किसी और काम के लिए कॉल की है। नहीं, मैंने सोचा है कि रुज़गार को एक और चांस दे देना चाहिए। क्या बोलती हैं आप? या अल्लाह, कसम से तुम सही कह रही हो। खुदा का शुक्र है, रुज़गार ने इस बारे में तुमसे बात तो की। नहीं खाला, उसने अब तक मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। ये मैंने खुद और अभी सोचा है बस। क्या आप मेरे इस फैसले से खुश नहीं हैं? एक काम करें, आप उससे कॉल करें और आज रात खाने के लिए उसे बुला लें। रात में सब लोग एक साथ मिल लेंगे। आपकी बातें तो वैसे वो बहुत ज्यादा मानता है ना? मैं कॉल करूंगी तो शायद वो ना आए। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करके पूछूंगी। मुझे बताना कि क्या हुआ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मैं तो हमेशा से जानती थी कि ऐसा हो जाए। या अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली। चलो फोन रखो, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगी। अरे खाला, लगता है कि आप मुझसे ज्यादा उससे मिलने के लिए बेताब हैं। चलिए ठीक है, शाम में मिलते हैं। बाय।
या अल्लाह मेरी मदद कर। 1 मिनट। जी बोले यास्मीन आंटी। खुशखबरी मुझे मिल गई है बेटा, खुशखबरी मुझे मिल गई है। तुम और अदा आज रात को मिल रहे हो ना? क्या वाकई अदा मुझसे मिलना चाहती है? हाँ हाँ। तो फिर उसने मुझे ये बात खुद क्यों नहीं बताई? पहले उसने नहीं सोचा था, मगर अब वो सोचेगी। तुम्हें पता है कि लड़कियों का दिल ऐसा ही होता है, वो खुद से इजहार नहीं करती। तुम लड़कियों के बारे में नहीं जानते, अभी तुम छोटे हो। यास्मीन आंटी आप तो बहुत अच्छी हैं। सच कहूँ तो आपके बगैर मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं पाता। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँगा? इस पे शुक्रिया करने की कोई बात नहीं। अच्छा रोजगार, मेरी बात सुनो, तुम शादी के लिए हमें थोड़ा टाइम जरूर देना, क्योंकि हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होगी ना। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, समझ रहा हूँ। चलो बेटा, रखती हूँ फोन। सेलेन, कहाँ चली गई है? इसने तो मुझे बुलाया था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो इसे तुम्हें पहना देते हैं। अरे कितना प्यारा लग रहा है ये, देखो तो कितनी प्यारी लग रही हो तुम। ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है मेरी जान। तुम भी बस खुश रहा करो मेरी जान। या अल्लाह, मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूंगी? सेलेन, तुम यहाँ खड़ी हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। यहाँ क्यों खड़ी हो? सेलेन, तुम रो रही हो? नहीं अली। मेरी जान। अली, मुझे मेरी जान मत कहो प्लीज। सेलेन, क्या हुआ? अभी मुझे फोर्स मत करो अली, प्लीज मत करो। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। अनुषा मैडम, आप सो रही हैं? अनुषा मैडम, अनुषा मैडम, ये घर नहीं है, घर पे सोइएगा। चली जाओ अदा प्लीज। क्या मतलब है इसका? मैं आपके लिए वहाँ पर कितने काम कर रही हूँ और आप यहाँ पर सो रही हैं। ठीक है, फिर रहने दें। आज रात को डिनर के लिए भी नहीं आइएगा। क्या मतलब? रोजगार के साथ। तुमने अभी देखा है कि मैंने उसे मार मार के कितना सुझा दिया है। अब और क्या करूं मैं? नहीं, मारने के लिए नहीं बुला रही, बल्कि इसलिए ताकि उसको अच्छा महसूस हो सके। देखें, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लड़ाई कैसे रुकेगी? मैं बताती हूँ आपको। जब वो रात को आए तो आप उसके लिए खाना बनाइएगा अपने प्यारे हाथों से। और कितनी मिसालें दूँ आपको, वो खुश हो जाएगा। फिर कि आप उससे प्यार नहीं करती? बताएं कि आप नहीं करती प्यार? देखें, यहाँ हर एक इंसान जानता है कि आप उससे कितना प्यार करती हैं। देखो, मैंने तुम्हारी बात सुनी, बोरा की नहीं। पता नहीं कैसे कैसे काम कराती है मुझसे। ठीक है, पहले तो मुझे बस थोड़ा सा शक था, लेकिन अब तो यकीन हो गया है। अरे अनुषा मैडम, शाम में रोजगार आ रहा है, आप कैसे नजरअंदाज कर सकती हैं उसे? मुझे तो नहीं लगता कि मैं रोजगार के साथ डिनर करके कुछ अच्छा महसूस करूंगी। अनुषा मैडम, मिस्टर बोरा ने क्या कहा था कि हम सबको प्यार से रहना चाहिए। हम लोग शाम में साथ बैठेंगे, साथ डिनर करेंगे, इस तरह हम सब में प्यार बढ़ेगा। हम चलते हैं और चलकर तैयार होते हैं, आप रेडी हो जाइए। तो अच्छा है ना, हम लोग चले जाते हैं यहाँ से। ठीक है ना, मैं भी तो वही कह रही हूँ। अभी मैंने आपसे यही कहा। क्या? अरे अनुषा मैडम, आपको उसको स्पेशल फील करवाना है। थोड़ा सा आपको मेरी बातों पर यहाँ ध्यान देना चाहिए। अब जाग जाएं आप। आज रात डिनर की पिक्चर आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर दीजिएगा। हजारों लाइक्स मिलेंगे आपको, जल जाएंगे लोग, जल जाएंगे आपकी तस्वीरें देख के। उसके साथ आप हैशटैग भी लगा दिएगा, #तुजगार। ठीक है, बाकी उसमें एडिटिंग में AI से कर दूंगी। आप बस बराबर में खड़े हो जाइएगा, मैं क्लिक करूंगी, वीडियो बन जाएगी। मैं नहीं सुनना चाहती वीडियो के बारे में, मैं कोई बात नहीं सुनना चाहती। आइंदा मुझसे वीडियो के बारे में कोई बात नहीं करना। ओह,
पागल हो गई है। या अल्लाह। बहन तुम इस तरह कब तक टहलती रहोगी? तुम पागल हो गई हो? इतना टाइम गुजर गया है। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में है और मैं यहाँ हूँ यास्मीन। कोई तो मुझे मेरे मियाँ के पास ले जाए। उनकी हालत तो देखो तुम। वो तो उस बेलमा आंटी को अपनी अम्मी कह रहा है। क्या आदमी है वो, फल्लाह। या अल्लाह मेरे शौहर की मदद करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस वो अपनी याददाश्त भूल गए हैं। मतलब दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है, सब कुछ भूल गए वो। बेलमा आंटी को वो अपनी अम्मी कह रहे हैं। हाँ वैसे चॉइस अच्छी है उनकी, इतने बड़े घर के मालिक हैं, यही चॉइस होनी चाहिए। सही कर रहे हैं वो। हाय हाय, अच्छा खासा मेरा शौहर मेरी आंखों के सामने खड़ा था, उस औरत के आते ही ना जाने क्या हो गया। यास्मीन समझो ना, वो मेरे शौहर को मुझसे छीनना चाहती है। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? यकीन? चुप चुप, बिल्कुल एक लफ्ज नहीं बोलना। ठीक है, मैं जा रही हूँ, जाके चाय बनाती हूँ अपने लिए। तुम तो यही हो। अल्लाह मेरी मदद करना। आ जाओ बेगम, बाहर आ जाओ। तुम भी आ जाओ। मुझे मामा के साथ जाना है। बेगम आ जाओ बच्चे। मामा वो हमारा घर छोड़कर चले गए ना। वो कहाँ जाएंगी? अरे वो कहीं नहीं जाने वाली। मुझे उन लोगों में से कोई भी नहीं पसंद, खासकर वो लंबी औरत। पागल हो गया है ये, पागल हो गया। आयीश, जफर ये क्या कर रहा है? जफर अब मुझे इस घर में और क्या क्या सहना पड़ेगा? मेरी बेगम, हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज जरूर होता है। चलो बेटा, आओ अंदर चलते हैं। मेरा अच्छा बेटा मम्मा के साथ चलेगा ना अंदर? जी मामा। या अल्लाह रहम कर हम पे। आ जाओ, अंदर आओ। आराम से, आराम से। नरगिस बेगम। ये रही मैं। आ गई। असलान, असलान, असलान तुम आ गए। मामा हाँ बेटा। मुझे बहुत डर लग रहा है मामा। जाओ बेगम, बच्चे को जरा गार्डन में घुमा कर ले आओ। जफर जान। बेगम समझो, जाओ जाओ। चलो बेटा, हम बाहर गार्डन में घूम के आते हैं। मामा मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या मुझे आप मेरे रूम में ले जाकर सुला सकती हैं? नहीं बेटा, इतनी जल्दी नहीं सोते। चलो हम बाहर होकर आते हैं। हाँ। आराम से, ठीक है, आराम से। इसको नहीं बुलाइएगा वहाँ। हाँ, मेरा हाथ चलो पकड़। चलो आज चलो। देखो कितना शातिर इंसान है ये। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग फट रहा है। जफर साहब, आप ही मुझे बताइए, डॉक्टर ने क्या कहा इनके बारे में? अरे फिक्र मत करो, इसके सर पर चोट लगी है। डॉक्टर ने कहा है कि ये सब कुछ भूलता जा रहा है। तुम परेशान मत हो, ये ठीक हो जाएगा, बेफिक्र रहो। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं। सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह मेरे शौहर को जल्दी से ठीक कर दे। देखिए ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। आज वो ये सब हरकतें कर रहे हैं, कल पता नहीं क्या करेंगे। अल्लाह अल्लाह। अरे छोड़ो, वो तो मेरी बीवी को अपनी माँ कह रहा है। भूल जाओ तुम भी। तुम लोग बहुत थक गई होगी, अंदर जाकर आराम करो। मैं भी अंदर जाकर देखता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बहुत मदद की है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आज से पहले मैंने अपने शौहर को ऐसी हालत में नहीं देखा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग परेशान ना हो, मैं चलता हूँ अब। बेगम। या अल्लाह मैं क्या करूँ? बहन सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहनोई जी इस घर पे कब्जा करना चाहते हैं, बता रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो यास्मीन? और क्या, वरना वो ऐसा क्यों करते? वो यहाँ पर रहना चाहते हैं। मुझे पता था, वो इसीलिए यहाँ पर आए हैं। मैं बता रही हूँ आपको।
तुम्हें इस घर के बारे में पड़ी है, मेरे शौहर की नहीं। और क्या, तो फिर आप उनको अपने घर ले जाए ना। पुरानी से पुरानी याददाश्त उनकी वापस आ जाएगी। सिर्फ नरगिस नरगिस करते रहेंगे वो, समझे तुम ऐसी बकवास बातें मत करो। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। हाँ, मेरा शौहर उस औरत को माँ बोल रहा है और इसको अपनी बड़ी है। या अल्लाह। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। ये आइडिया तो कभी मेरे जहन में नहीं आया। और क्या, मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है अनुषा मैडम। जिस तरीके से ये दोनों बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अपना रिलेशन ठीक कर पाएंगे। तुमने रोजगार का चेहरा देखा नहीं कि उसने कैसा मुंह बनाया हुआ है। मैंने तुमसे पूछा कि मुझे तुम्हारे पीछे कब तक भागना पड़ेगा। मेरा ख्याल है अब हम ये खेल खत्म करते हैं। ये जो भी कुछ हुआ है मेरे शौहर को यहाँ पर आकर हुआ है। मामा, ये मुझे अपना शौहर क्यों बोल रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप हो जाओ असलान। बॉस, मुझे ये तो बताएं, वो जो वीडियो जिस लड़के ने पोस्ट की थी, आपने उसे पकड़ा तो फिर उसके साथ क्या किया? मुझे बताएं तो सही, आखिर वो कौन था? मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे में। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की।